हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। हम लोगों ने बात करी थी लास्ट वीडियो में व्हाट आर ओमिक डिवाइसेस एंड व्हाट आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है ना। अगर ओम्स लॉ के केस की बात करें हम, वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो एक ओमिक डिवाइस होगा। अगर उसका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा तो वो एक नॉन ओमिक डिवाइस होगा। अब हम लोगों ने क्लास क्या करा है, एक मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंट किया फॉर ओम्स लॉ, और वहाँ पर हमने उस मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट को मेजर किया। वोल्टेज की वैल्यू को हमने पोटेंशियल डिफरेंस को किसकी हेल्प से मेजर किया, वोल्ट मीटर, जिसको हमने सीरीज़ में लगाया, पैरेलल में लगाया, वी कनेक्ट इट इन पैरेलल टू द सर्किट। और हमने करंट की वैल्यूज़ को कैसे मेजर किया, बाय यूजिंग अ एमीटर। ठीक है। तो क्लास अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टेबल के लिए इन वी और आई की वैल्यूज़ के लिए वी आई ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद ये नोट करेंगे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है या एक कर्व आ रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओमिक होगा, और अगर कर्व आएगा तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इट विल बी अ नॉन ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक मटेरियल। ओके, नाउ क्लास वी विल मेक अ वी आई ग्राफ। ठीक है ना। तो इस टेबल के लिए अब हम लोगों को एक वी आई ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है क्लास। तो उसके लिए क्लास मैंने एक ग्राफ पेपर को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो इस वर्टिकल एक्सेस पे हम लोगों ने किसको रिप्रेजेंट किया, वोल्टेज को, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। और क्लास इस पर हमने रिप्रेजेंट किया करंट को। ओके, करंट आई। क्लास सपोज दिस इज 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, then finally we have 5.0. And here we can say it is 0.1, this is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 and then finally 1.0। ठीक है क्लास। अब क्लास अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पर जब हमारे पास वोल्टेज 0.5 है, उसका करंट कितना है, 0.1। तो नाउ वी विल मेक द प्लॉट। अब क्लास यहाँ पर यू कैन नोटिस जब हमारा वोल्टेज कितना है 0.5 है तो करंट कितना है 0.1। तो पॉइंट विल बी दिस वन, दिस ग्रीन कलर। when our voltage is 1.0, then the current is 0.2, so the point will be at this one, you can see here। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। जब ये 1 है 1.0 तो ये कितना है 0.2, तो पॉइंट ये वाला आएगा। उसके बाद क्लास जब हमारे पास वोल्टेज 1.5 है उसका करंट कितना है हमारा 0.3, दिस वन, सो पॉइंट विल बी दिस वन। उसके बाद क्लास जब वोल्टेज 2.0 है उस वक्त करंट कितना है 0.4, सो पॉइंट विल बी दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। जब वोल्टेज 2.5 है, व्हेन वोल्टेज इज 2.5, करंट इज 0.5, सो व्हेन वोल्टेज इज 2.5, करंट इज 0.5, दिस वन, सो पॉइंट विल बी दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो जब वोल्टेज है हमारा 2.5 तो करंट कितना है हमारा 0.5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ रहा है, यही तो आ रहा है, दिस वन। सो दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, सो व्हेन द वोल्टेज इज़ 3, करंट इज़ 0.6, सो नेक्स्ट इज़ व्हेन द वोल्टेज इज़ 3, दिस वन, द करंट इज़ 0.6। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्लास व्हेन द वोल्टेज इज, नेक्स्ट इज व्हेन द वोल्टेज इज 4, नाउ इट इज़ नॉट 3.5, नेक्स्ट इज 4, बट द करंट इज 0.8, सो 4 and 0.8, रिमेंबर 4 and 0.8, so where is 4, this is 4, and where is 0.8, this is 0.8, and this is the intersection point, this one। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, this point, this one। In the same way next point will be when the current voltage is 5, the current is 1, so next point will be this one, है ना, this one। अब क्लास अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हम लोग नोटिस करेंगे
कि वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सी दीज ऑल पॉइंट, इफ़ यू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट वन बाई वन, यू विल सी वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो क्लास स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है, जो भी मटेरियल था इट ओबेज ओम्स लॉ, इट ओबेज ओम्स लॉ। सो दिस इज एन ओमिक ग्राफ, ओमिक डिवाइस। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हमें डिस्कस करना है वो ये क्लास, क्या स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को फाइंड कर सकते हैं? आंसर है यस। अब कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए जो मैंने पिछले वीडियो बनाई थी तुमने वो देख ली होगी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है। तो अगर हमें कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्लास अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सपोज़ मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया और इस वाले पॉइंट को बी बोल दिया, पॉइंट ए पॉइंट बी। क्लास इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। क्लास अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इन दोनों लाइन्स के बीच में अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया। अब क्लास यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर तो ये होगा और बेस ये होगा। तो क्लास अगर मैं इस लाइन के लिए ए बी के लिए, इफ़ यू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, तो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ ए बी, इट विल बी टेन थीटा एंड टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को सी बोल दो, तो परपेंडिकुलर इज़ बी सी। देखो परपेंडिकुलर इज़ बी सी एंड व्हाट इज़ बेस, ए सी। सो बेस इज़ ए सी। यहाँ पे ध्यान से देखो इस बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है 2.5 और सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है 1.5। तो क्लास इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे हम 2.5 माइनस 1.5। देखो अब कैसे, बी के करस्पॉन्डिंग कितना है 2.5, सी के करस्पॉन्डिंग कितना है 1.5। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2.5 में से कितना माइनस करेंगे 1.5। तो 2.5 में से हमने क्या माइनस कर दिया 1.5। अब उसी तरीके से क्लास अगर हम इसको ढूंढें, ये हमारा ए के करस्पॉन्डिंग है और ये बी के करस्पॉन्डिंग है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 0.5 माइनस 0.3, तो हमें ए सी मिल जाएगा। तो बेसिकली क्लास जब मैं ए सी लिखूँगा तो मैं ए सी लिखूँगा 0.5 माइनस 0.3। तो क्लास यहाँ पे स्लोप, अच्छा क्लास स्लोप बी सी, बी सी कौन से एक्सेस पर आ रहा है, ध्यान से देखो ये बी सी, ये बी सी आ रहा है हमारा वोल्टेज पर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन ए सी, तो वो ध्यान से देखो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास करंट को, ठीक है। तो क्लास बेसिकली जो बी सी अपॉन ए सी लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, बी सी अपॉन ए सी, ये वी अपॉन आई है। और वी अपॉन आई हमारा किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस, बिकॉज ओम्स लॉ वी इक्वल्स आई आर। तो आर किसके बराबर होगा हमारा, वी अपॉन आई के बराबर होगा, इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो क्लास बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली जब तुम स्लोप फाइंड कर रहे हो, स्लोप फाइंड कर रहे हो विच इज़ टेन थीटा, तो बेसिकली वो टेन थीटा स्लोप किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। और वो किसके बराबर आ रहा है, देखो 2.5 माइनस 1.5 1 आ गया, एंड दिस इज़ 0.5 माइनस 0.3 दैट इज़ 0.2। पॉइंट को रिमूव करो 10/2 एंड देन यू विल गेट 5 ओम। तो क्लास ये एक ओमिक वायर था, ओम्स लॉ को ओबे करने वाला, और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल रही है, दैट इज़ 5 ओम। इज़ इट ओके। तो क्लास यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर किसी वी आई ग्राफ के लिए तुम स्ट्रेट लाइन, वी आई ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, उसके लिए अगर लाइन का स्लोप फाइंड करते हो तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो हमारा रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग इस बात को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लिखेंगे कि नोट बनाकर, स्लोप ऑफ line for VI graph is equal to tan theta and which is equal to voltage upon current that is equal to resistance। ये क्लास हमें याद रखना है, ठीक है। अब क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहाँ पर हमें VI ग्राफ दे रखे होंगे और VI ग्राफ्स के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना होगा, ठीक है।